आपके जब हार्मोन भी चेंज होते हैं, आपके सर्टेन हार्मोन ऊपर हो जाते हैं, सर्टेन हार्मोन नीचे हो जाते हैं, तो आपका माइंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है। और जैसे ही वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। फिर उसमें कुछ साइंस इतनी मतलब कॉमन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप वाकई डिप्रेस्ड हैं, और कुछ साइन ऐसी होती हैं जिसमें आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता बट आप डिप्रेस्ड होते हैं। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, जो लोग किसी ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन में आए हैं तो उसको जो है हम बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वन ऑफ इट इज मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मेडिटेशन? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस इट? ठीक है, रिसेंटली मतलब अभी पता चला या अभी आपने स्टार्ट किया है? ठीक है, मतलब थोड़े बहुत लोगों को पता है कि क्या है। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो आप जो है ना सब लोग नोट डाउन कर लें अपने मतलब ब्रेन में। पहली बात है, अगर आप डिप्रेस हैं, ठीक है, यू नीड काउंसलिंग एंड यू नीड अ काउंसलर जो आपको सही से समझे। अम्मा अब्बा के पास जाके अपना मसला बताए और अम्मा कहते हैं ये ड्रामा तो तू बंद कर, टीवी किसी तो दिमाग खराब थी हो दिमाग। ठीक है, देयर इज अ जनरेशन गिफ्ट। ठीक है, माय सिस्टर बिकॉज शी वाज फेसिंग बुली। ठीक है, अपने स्कूल में बेसिकली हम लोग जो है वो बहुत अर्सा बाहर रहे थे, एंड देन जब वो मेरी सिस्टर पाकिस्तान में आती है तो उसके लिए ऑलरेडी इट्स अ कल्चरल शॉक। एक कंट्री से जब आप दूसरे कंट्री जाते हैं तो चाहे आप फील करें ना करें यू विल फील होमसिक, यू विल हैव अ कल्चरल शॉक। ठीक है, उस कल्चरल शॉक में फिर उसको वहाँ का कल्चर यानी यहाँ का कल्चर वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रामा। तो जब वो मेरे अपनी अम्मी से आके कहती हैं तो मेरी अम्मी समझती हैं कि बच्ची जो है फॉर द सेक ऑफ अटेंशन जो है वो ये करना चाह रही है, एंड द थिंग्स दैट एस्केलेटेड सो बैड कि शी वांटेड टू एंड हर लाइफ। एंड आई केम टू सी कि भाई ये बच्ची जो है वो क्यों इतना तंग है, क्यों इतना मतलब किसी से बात नहीं कर रही है। आई टॉक टू हर, वी टॉक फॉर लाइक अ लॉट ऑफ डेज एंड इवेंचुअली शी केम आउट ऑफ इट। दैट वाज अ ट्रॉमा जिससे वो निकल आई, एंड शी माशाल्लाह इज हील्ड नाउ, शी इज इन कनाडा, शी इज गोइंग टू बी पायलट वेरी सून। तो ये एक किस्म का डिप्रेशन था जिससे वो हील हो गया। सेकेंड किस्म का डिप्रेशन ये होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। उसके लिए आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जब आप सोचें कि अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ बात करने के बाद भी हील नहीं हो रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस करने के बाद भी हील नहीं हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। हमारे यहाँ क्या है, हम समझते हैं कि अगर हम परेशान हैं, अगर हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अगर हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं और अगर हम फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो सब कहेंगे कि पागल हो। मतलब हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू पागल होना। हम इस प्रोग्राम में आज ये अहद करते हैं अपने साथ कि अगर कोई भी खुद को डिप्रेस कह रहा है तो हम उसको कभी भी पागल है नहीं कहेंगे। ये प्रॉमिस करें सब लोग मेरे साथ। चलें भी क्लैपिंग में बता दें। चले भाई, वापदा वालों को भी तकलीफ हो गई। अच्छा, ये अभी चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, मेरे पास ना इतने अच्छे अल्फाज नहीं है इसको समझाने के लिए। आई होप कि कुछ लोगों को तो वैसे ही समझ आ गया होगा कि मेडिटेशन क्या है। चलिए मैं आपको सिंपल जो है ना तरीके से बताती हूँ। अच्छा, एक मेडिटेशन है एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड इट? अप्लाई भी किया है लाइफ में? ठीक है। What if I tell you कि मेरी सारी सक्सेस इवन दिस प्रोग्राम इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अपनी लाइफ में इस प्रोग्राम को अट्रैक्ट किया था, मैंने अपनी लाइफ में आप सबको अट्रैक्ट किया है। मैंने मेक श्योर किया था कि आज के प्रोग्राम में आप सब लोग आएंगे, आप सब लोगों से मेरी मुलाकात होगी और सब लोग मेरी बातें समझेंगे भी सही, रिकॉर्ड भी करेंगे, फेसबुक पे बातें पोस्ट भी करेंगे। वुड यू बिलीव इट? वुड यू बिलीव कि मैं जो ब्यूरोक्रेट हूँ, जो मैंने एग्जाम पास किया है, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें प्लान की थी और फिर मैंने उस पर बाकायदा काम किया। मैंने काम किया एंड आई मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ वो मेरी लाइफ में
मेडिटेशन है क्या? ठीक है, और कोई?